चलो भाइयों आ जाओ। सब कुछ क्लियर है बॉस, रास्ता बिल्कुल क्लियर है। हाँ ठीक है, रिंग सुन लिया। थैंक यू वेरी मच। हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलो गाड़ी आगे बढ़ाओ। थैंक यू। आइए बॉस आइए। सब कंट्रोल में है। हेलो बॉस, कैसे हैं? ये सब क्या है पाब्लो? तुम पागल हो गए हो। तुम्हें इस वक्त आने की क्या जरूरत थी? क्या करूं? अब तुम्हें बताओ ना, मैं किस समय यहाँ पर हूँ बैठे। बच्चे कैसे हैं? एमिलियो स्कूल नहीं जाने की वजह से चिड़चिड़ा हो गया है। क्या कह रहा था? कुछ कहता नहीं है, लेकिन तुम्हारी मॉम ने प्राइवेट ट्यूटर को बुलाया था। वो उनके साथ बहुत बदतमीजी करता है। मुझे तो बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। तो फिर तुम उसे क्यों नहीं समझाती हो? तुम्हें उसे ये बात सिखानी चाहिए कि वो उसकी टीचर है और उसे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं और क्या कर रही हूँ? घर में पिता के रहने से माहौल अलग होता है। हाँ, मैं जानता हूँ। सच में। मेरी नन्ही परी कैसी है? वो भी बहुत परेशान करती है। बार बार एक ही सवाल करती रहती है कि उसे दूसरे कान से कब सुनाई देगा। मैं उसकी तकलीफ और नहीं देख सकती हूँ पाब्लो। मैं उसे इसका क्या जवाब दूँ? हमें उसे सब सच बताना होगा। तुम्हें लगता है कि उसे ये बताना इतना आसान होगा कि अब वो कभी भी सुन नहीं पाएगी? हमें बताना ही होगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। तुम बताओ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं जानता हूँ। बैठे, मेरी बात सुनो। देखो ऐसा मत करो। देखो मेरी बात सुनो। देखो ये सब कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद उसे इन सारी चीजों की आदत हो जाएगी। ठीक है, और एक बार में ये सारे मसले सुलझा लो, माहौल ठीक हो जाए, तो उसके बाद हम लोग सबके साथ में रहेंगे। लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि ये सब मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। तुम छिपे फिर रहे हो और हम किसी और के घर पर रह रहे हैं। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? ऐसी दौलत का क्या मतलब पागलू, जब हम लोग एक साथ अपने घर में नहीं रह सकते? ये काम थोड़ा मुश्किल जरूर है दोस्तों, क्योंकि वो साला हमेशा 6 बॉडीगार्ड्स और पुलिस से भरी 2 जीप्स लेकर घूमता है और हमें इसी को ध्यान में रखकर अपना काम करना है। मुझे लगता है कि इसे बाहर पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। हमें कुछ और सोचना चाहिए। उसे हर कोई जानता है। पहले वो टीवी पर आता है, फिर बाद में सड़क पर निकलता है। ऐसे में हम उसका इसीलिए तो हमें उसे कैंपेन हेडक्वार्टर में ही पकड़ना होगा। कैंपेन हेडक्वार्टर में? लेकिन हमें ये नहीं पता कि अंदर का माहौल कैसा है। हमें नहीं पता कि अंदर कितने बॉडीगार्ड्स हैं वगैरह वगैरह। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं उसे बाहर लाऊंगा। ठीक है, चलेगा। तो सुनो स्मर्फ, मैं तुम्हें 3 अलग पेपर्स दूंगा, 3 अलग नामों के साथ, और तुम 3 गाड़ियां खरीदोगे। ठीक है? और इसके अलावा तुम एक और काम करोगे। एक वैन और 2 कार्स अलग अलग रंग की होनी चाहिए, समझ गए? ठीक है ना? बॉस, आप तो जानते हैं ना कि मैं मोटर कार एक्सपर्ट हूँ। काम हो जाएगा। वेरी गुड। और टीबो, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? हमें हथियार लगेंगे। हाँ ठीक है। मशीन गन्स, पिस्टल्स, गोला बारूद, बहुत सारे हथियार तुम चाहिए। चिंता मत करो, काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा वल्चर, तुम उसके फार्म हाउस क्यों नहीं चले जाते और देखो वहाँ क्या चल रहा है और सब कुछ रेडी करवा लेना। परफेक्ट। परफेक्ट। ये लोग अपना काम करेंगे, मैं अपना, लेकिन तुम क्या करोगे? कुछ नहीं। बात सुन लो इसकी। तुम्हें पता है कि हम उसे वहां तक कैसे लेकर आएंगे? नहीं। हाँ, और तुम जानते हो कि हम किस गेटअप में अंदर जाने वाले हैं? नहीं। और तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ गधा मजदूरी जानते हो, दिमाग चलाने का काम तो मेरा अच्छा है। क्या बोलते हो? चलता हूँ बॉस। बेस्ट ऑफ लक ब्रदर। हाँ, उसकी जरूरत भी हाँ है। ठीक है। कहाँ पर ध्यान देना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिक्र मत करो, काम हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब तुम निकलो। मैं तुम्हें कुछ कहने जा रहा हूँ, सुनकर बुरा मत मानना। मैंने आज तक
इससे घटिया कॉफी कभी नहीं पी। साला सुधरेगा नहीं कभी। कार कैसी लगी? अच्छी है। ये लीजिए चाबी। ये रहे आपके पूरे पैसे। ठीक है, पैसे तो पूरे हैं ना? हाँ पूरे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। फिर मिलते हैं। हाँ बाय बिल्कुल। बाय। Rostro de mi gente, rostros sencillos y juntos decimos ante nadie me humillo. Nada nos detiene, ninguna presión, a nada le teme esta gran nación. Vendrán terremotos corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay ni gozos. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Frente a la oscuridad inclemente de criminales mentes, se levantó mi gente y se limpió la cara. Aunque mi rostro es de barrio, de techo de lata, mi alma y mi esencia no la compras con plata. Una nación completamente maniatada entre narcotráfico y corrupción, mi bandera secuestrada. Una patria como la mía tropieza o resbala, pero se pone de pie y se limpia la cara. Aunque tú seas el patrón, apunta bien tus armas, no sé que por justicia te toque la última bala. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Que esta historia no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Se mata la gente, contar esta historia. Mi patria no cae, una y mil veces. Se pone de pie, se limpia la cara. No la borres de tu mente. Mi patria no cae, por nuestros muertos. Tropieza o resbala, que cayeron vilmente. Se pone de pie, se limpia la cara. ¡Agua! Que no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. हाँ, कैसा लग रहा हूँ? हाँ सर, अच्छे लग रहे हो। हाँ मैं कल भी आया था। हेलो मैडम, हेलो। मेरा नाम विक्टर साबुगाल है और मैं एंड्रेस पास्त्राना से मिलना चाहता हूँ। अच्छा, आपने अपॉइंटमेंट ली थी? नहीं मैडम। मिस्टर एंड्रेस पास्त्राना बिना अपॉइंटमेंट के किसी को नहीं मिलते हैं। ये लीजिए, ये उनकी सेक्रेटरी का फोन नंबर है, आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। क्या मैं उनसे अभी नहीं मिल सकता? अगर मैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा वोट्स लेकर आऊँ तब भी नहीं मिलना चाहेंगे? एक्स्ट्रा वोट्स कहा आपने? यस मैडम। ऊपर जाकर राइट साइड में मिस इनीस से मिल लीजिए, मैं कह देती हूँ। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। हेलो मैडम। हेलो। मैडम, मुझे नीचे कहा गया कि मैं इसी वक्त मिस्टर पास्त्राना से मिल सकता हूँ। नो 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 नो, उनसे मिलने का प्रोसेस इतना आसान नहीं है सर। आप एक काम कीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दीजिए, मैं मिस्टर पास्त्राना की एडवाइजर को दे दूंगी, तो आप उनको बता दीजिएगा कि आपको उनसे क्यों मिलना है। क्या उनसे मिलना अभी पॉसिबल नहीं है? मुझे नहीं लगता कि वो इतने बिजी होंगे। नहीं सर, वो सच में बहुत बिजी हैं। देखिए, मैं बोगोता का रहने वाला नहीं हूँ, मैं मेडलिन से उनसे मिलने आया हूँ। मैं समझ सकती हूँ सर, पर आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी। ठीक है, तो कह दीजिएगा उनसे कि यहाँ कोई आया था जो उनके लिए 5000 एक्स्ट्रा वोट्स ला सकता था, लेकिन यहाँ किसी ने उसे सीरियसली लिया ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट रुकिए मिस्टर साबुगाल। मिस्टर साबुगाल, वैसे आप बोगोता में कब तक रुकने वाले हैं सर? वेरी गुड मारिनो, बहुत बड़ा काम किया तुमने, सच में तुम बहुत ही काम के बंदे हो, मैं बहुत खुश हूँ। बस मैं अब इतना ही बोलूंगा,
इस बात का ध्यान रखना कि अगले हफ्ते के लिए भाई साहब की जरूरत की हर चीज तैयार रखना और तुम सब अपना भी ख्याल रखना, समझदारी से काम लेना। थैंक यू वेरी मच। ये मरीना तो सच में एक चैंपियन है। हर दिन वो कमाल पे कमाल किया जा रहा है। अच्छा चलो मेरी बात सुनो। मुझे एक खबर मिली है कि खास हमारे लिए पुलिस डिपार्टमेंट में एक नए कमांडर को अपॉइंट किया गया है और उसका ये अपॉइंटमेंट खास हमारे लिए है। और ये भी पता चला है कि उसका नाम कर्नल ओस्वाल्डो क्विंटाना है। अच्छा, तो क्या उसे जान से मार दें? बोलिए। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं करना है। मेरा मानना यह है कि कभी कभी हमारी जिंदगी में एक मरे हुए कर्नल से ज्यादा एक जिंदा कर्नल ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो फिर प्लान ये है कि हम लोग इसे जिंदा ही रखते हैं और हम उसे सर से पांव तक करप्शन से भर देंगे और इस काम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आपने तो बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी मुझे। तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। क्या हुआ, मेरी चाय तैयार हो गई? हाँ बॉस, बस अभी लाया। जल्दी करो। हमारे बारे में बिल्कुल फिक्र मत करना बेटा, और स्कूल से अपने बारे में खबर देते रहना। बहुत टफ है डैड, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, ट्रेनिंग होगी, दिन भर पढ़ाई होगी, पर कोई बात नहीं। अभी तुम्हारे मेहनत करने के ही दिन है, समझ गए? हाँ डैड। तभी जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर पाओगे। डैड आपने जो हासिल किया अगर मैं उसका आधा भी हासिल कर नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं सोच सकते। तुम्हें मुझसे आगे बढ़ना है, मुझसे भी ऊंचा मुकाम पाना है तुम्हें, और यही लक्ष्य होना चाहिए तुम्हारा। जी डैड, आपने सही कहा डैड। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेडल आकर खुश हैं डैड? देखो बेटा, तुम तो जानते हो कि मेरी जिंदगी में जब तक चुनौतियां बड़ी नहीं होती तब तक मुझे भी मजा नहीं आता। लेकिन यहां मिलने वाली चुनौती अलग है डैड। ये सिर्फ बड़ी नहीं, खतरनाक भी है। हम यहाँ पाब्लो एस्कोबार को पकड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, चुनौती बड़ी है लेकिन नामुमकिन नहीं है बेटा। डैड, आपको डर नहीं लगता? नहीं। अब ये सब छोड़ो, जल्दी से चलकर अपनी माँ से भी मिल लो, वरना वो पहाड़ सिर पर उठा लेंगे। चलो जल्दी करो, चलो चलो हाँ, चलो। डैड। बताओ जनरल, अब हमने एंटियोकिया में नया कमांडर अपॉइंट कर दिया है, तो अब क्या करना चाहिए? रिजल्ट का इंतजार मिस्टर प्रेसिडेंट। कैसा इंतजार? मेजर अरिस्टिडीज को जिम्मेदारी संभालकर 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था और देखिए उनका क्या हाल हुआ। मुझे कर्नल क्विंटाना की काबिलियत पर पूरा भरोसा है और उनकी ईमानदारी पर भी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऑपरेशन कितना बड़ा है, इसलिए हमें उन्हें थोड़ा वक्त देना होगा। ठीक है, लेकिन बाकियों का क्या? हम सिर्फ पाब्लो एस्कोबार पर ही कंसंट्रेट क्यों कर रहे हैं? वो मोटोआ ब्रदर्स हैं और वो मरियाची, हम उनके बारे में क्या कर रहे हैं? मिस्टर प्रेसिडेंट, हम सबके पीछे लगे हुए हैं। इंटेलिजेंस से हमें खबर मिली है कि मोटोआ ब्रदर्स काफी पहले ही मेडलिन छोड़कर गायब हो गए हैं। मारियाची भी गायब है क्या? खबर मिली है कि मरियाची कुंडीनमार्का और बोयका बॉर्डर के पास एमरल्ड जोन में रह रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि वहाँ पुलिस का नामो निशान तक क्यों नहीं? वहाँ पर पुलिस मौजूद है सर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ घुसने के लिए हमें पुलिस की नहीं, आर्मी की जरूरत पड़ेगी। देखिए मैम, मैं अपने परिवार के साथ रहने के लिए किराए का मकान ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए ये जानना जरूरी है क्योंकि मुझे ये इलाका काफी पसंद आया है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ यहाँ क्या रेट चल रहा है। वैसे आपको पूरा मकान चाहिए या फिर फ्लैट चाहिए? एमिलियो, आकर कुछ खा लो। इतनी जल्दी? हाँ, तुम खा लो, हाँ, फिर ठीक। वापस आकर खेल लेना। चलो जल्दी आओ। पर एक अपार्टमेंट है जो काफी बड़ा है और मुझे लगता है आपको पसंद भी आएगा। लोकेशन भी अच्छी अच्छा, है। हाँ ठीक है। आप देख लीजिएगा। हेलो। एक्सक्यूज मी मिस्टर कर्नल, मुझे किसी का कॉल आया था और वो कह रहा था कि उसे पाब्लो एस्कोबार के ठिकाने का पता है। क्या मैं आपकी उससे बात कराऊं? हाँ, बात कराओ उससे। हेलो। तुम लोग चौकन्ने रहना और चारों तरफ नजर रखना, ठीक है?
मैंने आपसे अकेले आने के लिए कहा था। मैं चाहकर भी नहीं आ पाता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी मुलाकात के बाद आप अपने आदमियों को मेरे पीछे भेज कोई देंगे भी तो किसी को तुम्हारे पीछे नहीं भेज रहा है। रिलैक्स। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम मुझे पाब्लो के बारे में खबर देने वाले थे और मैं सिर्फ वही सुनने में इंटरेस्टेड हूँ। कर्नल, मैं आपको एस्कोबार के खिलाफ कोई जानकारी देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस उसकी तरफ से आपके लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ। उसने मेरे परिवार वालों को अपने कब्जे में कर रखा है और जब तक मैं आपसे मिलकर वो मैसेज आपको नहीं पहुँचा देता तब तक वो मेरे परिवार वालों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। पाब्लो एस्कोबार आपसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, इसलिए उसने मुझसे ये कहलवाया है कि अगर आप उसका पीछा करना छोड़ दें तो वो आपको हर महीने 10 लाख भिजवाएगा। एक बात कहूँ, मैं इस बात के लिए उस पर मानहानि का दावा कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी कर्नल, अभी मैं बिजी हूँ, यू कैन गो नाउ। लेकिन आई सेड यू कैन गो नाउ। पाब्लो से कह देना एंटियोक्विया पुलिस का कमांडर कर्नल ओस्वाल्डो क्विंटाना ना अपना ईमान बेचता है और ना ही अपना फर्ज। जाओ, जाकर कह देना उससे। उसने कहा कि वो अपनी वर्दी पर ड्रग तस्कर या पाब्लो एस्कोबार के 1 पैसे का भी दाग नहीं लगने देगा। वो इतनी आसानी से हाथ आने वालों में से नहीं है बॉस। हियरिंग, तुम्हें पूरा यकीन है कि किसी ने यहाँ तक तुम्हारा पीछा नहीं किया होगा? हाँ बॉस, चिंता मत करो। ठीक है। अगर ये कर्नल क्विंटाना हमारे साथ नहीं आना चाहता तो ये उसकी बदकिस्मती है। अब इसके बाद ये लोग मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरियो अपनी हर प्रॉब्लम ताकत से ही सॉल्व करता है। हाँ ठीक है बॉस, तो फिर आप ही बताइए कि अभी ये काम कब करना है? नहीं, अभी कुछ नहीं करना। अभी हमें चुप बैठना है। अभी हमें थोड़ा शांत बैठना चाहिए। एक बार में एक ही लड़ाई। मैंने तुम्हारा हर चीज में साथ दिया है, लेकिन एक और कर्नल का कत्ल। ये लोग पैसे के भूखे हैं। क्या? नहीं, तुम मैं चुप बैठो, समझे? तुम बिल्कुल मुंह नहीं खोलोगे। हम एक कर्नल को मारेंगे तो दूसरा आ जाएगा, हम एक मेजर को मारेंगे कोई और आ जाएगा। हम मारते जाएंगे, नए लोग आते रहेंगे। ऐसा कब तक चलता रहेगा पाब्लो? जब तक पूरे देश की पुलिस को नहीं मार देते तब तक यहीं करते रहोगे क्या? हेलो मैडम। हेलो। मेरा मिस्टर पास्त्राना के साथ एक अपॉइंटमेंट है। यस सर, थोड़ी देर बैठ जाएं, वो जैसे ही फ्री होते मैं आपको भेजती हूँ। थैंक यू। माय प्लेजर। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर पास्त्राना आधे घंटे तक बिजी रहेंगे। कुछ लोग पहले से ही उनके साथ अंदर बैठे हैं। मैं वेट करूंगा। ओके सर। देखो, आज बिल्कुल भी लेट मत होना। तुम कितने बजे तक घर आ रहे हो? पैटी, कैसी बात कर रही हो तुम? अभी तो दिन भी नहीं ढला है। मुझे आने के लिए काफी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। मुझे देखना पड़ेगा कि उस इलाके में कोई पुलिस वाला तो नहीं है मेरी निगरानी में। मैं समझती हूँ डार्लिंग, लेकिन तुम ज्यादा वक्त मत लगाना। जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। नहीं, मतलब प्रॉब्लम क्या हो गया? कुछ हो गया क्या? तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला रही हो? नहीं डियर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हें जल्दी आने को कह रही हूँ। हाँ ठीक, मैं आता हूँ ना, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आई लव यू वेरी मच पैटी। अब तक कोई हरकत नहीं हुई है कर्नल। नजर रखो और मुझे खबर करते रहना। हेलो मिस इनिस। हाँ, वो आ चुके हैं। ओके ठीक है, मैं उन्हें भेजती हूँ। आप जाइए। थैंक यू। माय प्लेजर। कोई नहीं हिलेगा, कोई आवाज नहीं करेगा। पीछे मुड़ जाओ, जो हिला वो मरेगा, समझ जाओ। हाथ ऊपर। वेलकम मिस्टर पास्त्राना, आपका वेट कर रहे हैं। आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून।
हाय, मेरा नाम साबुकाल। आपसे मिलकर खुशी हुई। ये बाहर क्या हो रहा है? मिस्टर पासराना, हम MR20 कमांड के लोग हैं और हम आपके थ्रू सरकार को एक मैसेज भेजना चाहते हैं। प्लीज चलिए मेरे साथ, हम आपको 1 घंटे में छोड़ देंगे। आइए चलते हैं। कैसा मैसेज? लेट जाइए जमीन पर प्लीज। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं आपको बाद में बताता हूँ सर। चलो चलते हैं। हिलना मत। छोड़ दो इसे, नहीं तो इसे मार दूंगा मैं। देखो, तुम लोग जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज यहाँ पर किसी को गोली मत मारना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। ठीक है, कोई नहीं हिलेगा, हिला तो गोली मार दूंगा कोई यहीं पर। होशियारी मत करना। चलो निकलो यहाँ से। चलो अब चलें। चलो तुम लोग, मैं आ रहा हूं। चलो चलिए सर, ट्रंक में बैठ जाइए। मुझे किडनैप करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम लोग ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अंदर चलो, हमारे कमांडर तुमसे मिलना चाहते हैं। कोई नाटक नहीं, चलो बैठो। अपना सिर बचाना, इसे बंद कर रहा हूं। बोगोता के लिए मेयर की सीट के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के कैंडिडेट एंड्रेस पास्त्राना को अभी अभी बोगोता से किडनैप कर लिया गया। वेरी गुड, ये मेरा चैंपियन है। गैंग ने आज उनके इसी बात की तो जरूरत थी हमें। इस गैंग ने बिना गोली चलाए उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया और फिर उन्हें एक हरे रंग की कार में किसी अज्ञात स्थान पर ले गए। अभी तक अथॉरिटीज उन किडनैपर्स का पता लगाने में सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन किडनैपर्स की तलाश जारी है। गैर सरकारी सूत्रों से पता चला है कि गवर्नमेंट और पुलिस फोर्सेस ने मिलकर एक ऐसी रणनीति तैयार की है कि ये अपराधी शहर से बाहर ना जा पाए। इसके लिए शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर आर्मी के जवानों को तैनात कर दिया गया है और किडनैपर्स को पकड़ने के लिए शहर से बाहर जाने वाले सभी वाहनों को चेक करने के लिए कई नई चेक पोस्ट भी तैयार की गई हैं। आर्मी और पुलिस के साथ साथ सरकारी गुप्तचर विभाग के अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। अभी तक किसी भी आपराधिक संगठन ने इस अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है। याद रहे कि पास्त्राना बोगोता के मेयर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अथॉरिटीज का मानना है कि सेना और पुलिस की नाकाबंदी के कारण अपराधी पास्त्राना को शहर से बाहर ले जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। कैसे हो दोस्तों, सब ठीक चल रहा है ना? वैसे आज का मौसम भी बहुत कमाल है। कैसे हो दोस्त? हे कीको, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या हुआ? जल्दी गाड़ी में बैठो। अरे जल्द से जल्द अब बॉस को इन्फॉर्म करना चाहिए, यहाँ खतरा है। कर्नल, सुनिए बॉस, आपको एक खबर देनी है। क्या हुआ? मुझे लगता है कि हम पर नजर रखी जा रही है। पुलिस भेस बदलकर हमारे आसपास ही मंडरा रही है। बताओ क्या करें? मेरी मानिए तो आप उस तरफ मत जाइए बॉस। चलो ठीक है, चलो गाड़ी घुमाओ यहाँ से। चलो, थैंक यू ठीक है वेरी मच। फोन में बात करना। अपना ख्याल रखिएगा बॉस। और वो उसका खास बॉडीगार्ड था। मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन उनमें से एक वो भी था जो कुछ दिन पहले आपसे पार्क में बात कर रहा था। ये लोग अपनी हर बात मनवाना चाहते हैं, वो भी किसी भी तरह की ताकत। सर आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? आप सांस तो ले पा रहे हैं? मैं यहाँ पर सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। हो गई है। अभी तक सब लोग केवल थोड़ा सुकून रखिए सर, आपको छोड़ देंगे। अगर अभी आपको छोड़ दिया तो हेलीकॉप्टर्स में घूम रही पुलिस हमें 2 मिनट में दबोच लेगी। अगर तुम्हारा बॉस मुझसे बात करना चाहता था तो मुझे कॉल करता। ये सब करने की क्या जरूरत थी? थोड़ा सब्र करिए मिस्टर पासराना, सब्र करिए।
अरे दोस्त, इसकी आवाज को बढ़ाओ। क्या बोल रही है? ग्रीन माजदा 626 में पास्त्राना के हेडक्वार्टर्स में घुस आए थे। सरकार ने आम जनता से अपील की है कि कोई भी संदिग्ध वाहन दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। एक चश्मदीद जो अपना नाम नहीं बताना ये साले हम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, है ना? है ना? HH6487 नंबर प्लेट्स वाली एक लाल रंग की गाड़ी हाँ, यहाँ पर लगा दो। इसके लाल रंग की हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है ताकि पुलिस को दूसरी गाड़ी हाँ, पीछे लो। आ जाओ। मदद मिल सकती हाँ, है बस। कि मेयर के उम्मीदवार एंड्रेस पास्त्राना के किडनैपर्स को वो लोग कैसे हैं सर? बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। हाँ, ये लो। कुछ मिलेगा तो अच्छा है सर। हाँ, लो। हर गाड़ी की जांच पड़ताल बड़ी मुस्तैदी से की जा रही है। वो लोग किसी भी हाल में शहर से बाहर नहीं जा सकते। हर तरफ पुलिस की नाकाबंदी है। आपको क्या लगता है कि वो उसी गाड़ी में भाग रहे होंगे जिस गाड़ी में उन्होंने किडनैप किया है? हमने शहर के नागरिकों से अपील की है कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी देखते ही पुलिस को बता दिया जाए। बहुत ही गलत टाइम पर ये मुसीबत आन पड़ी है। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट के बेटे को किडनैप कर लिया गया है और शहर में मेयर के इलेक्शन होने वाले वो भी खतरे में पड़ गए हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो यह है सर कि कहीं ऐसा ना हो कि मिस्टर पस्त्राना को उन बदमाशों ने किडनैप कर लिया हो जिन्हें एक्स्ट्राडाइट किया जाना है। इस अपहरण के जरिए वो हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। खैर, लेट्स होप मिनिस्टर की ऐसा ना हो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हेलो, कुछ पता चला? हम आपकी ही वेट कर रहे थे। आपके बेटे के साथ जो हुआ हमें उसका अफसोस है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम बहुत जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। आगे इतना ट्रैफिक क्यों लगा हुआ है? चलो चलो आगे लेके आओ। डिक्की अच्छी तरह चेक करो। साले क्या जिंदगी है। मिस्टर पास्त्राना, आप अपना मुंह मत खोलना, सुन रहे ना? जरा सी भी चूचा की तो यहीं से खोपड़ी खोल दूंगा आपकी। तुम बिल्कुल घबराना मत, इनसे मैं निपट लूंगा। ठीक है। हेलो ऑफिसर, क्या हाल चाल है आपके? हेलो, आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। ठीक हूँ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तांजा? हम तुंजा जा रहे हैं सर। अच्छी बात है। वैसे आप लोगों ने कहीं कोई अजीब बात तो नहीं देखी? कोई लावारिस गाड़ी या कहीं कोई संदेहजनक आदमी? संदेहजनक? हाँ। नहीं साहब, नहीं देखा। अपनी गाड़ी की डिक्की खोलिए प्लीज, मुझे चेक करना है। हाँ जरूर साहब, लेकिन बात यह है कि हम सबको उतरना पड़ेगा क्योंकि डिक्की का लॉक खराब हो गया है, इसलिए हमको सीट खोलकर अंदर। छोड़ो, रहने दो, इन्हें जाने दो, आगे बढ़ाओ। थैंक यू साहब, यहाँ से चलो आगे आओ। हम कहाँ पर हैं? आइए सर, चलते हैं। आप ठीक है ना? क्या तुम्हारा बॉस यहाँ रहता है? वो बस आने ही वाले हैं, आइए अब। तुमने कहा था कि मुझे 1 घंटे में छोड़ दोगे। तुम सबने कहा कि तुम्हें एक मैसेज देना है, लेकिन अब तो 2 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। आप रिलैक्स करिए सर, हम आपको जल्दी छोड़ देंगे। इस तरफ आइए। फिलहाल ये आपका कमरा है, आप यहाँ आराम कीजिए। मैं आपके नाश्ते पानी का इंतजाम करवाता हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हारा बॉस मुझे जानता है, और अगर वो मुझे फोन करता तो मैं उससे मिल भी लेता। पर गड़बड़ ये है कि तुम बोगोता के नहीं हो और इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते। आप अपनी एंटरटेनमेंट के लिए ये रख लीजिए, थोड़ी देर में बॉस भी आ जाएंगे। आराम कीजिए। लेटेस्ट न्यूज, पुलिस जिस हरे रंग की माजडा 626 की तलाश कर रही थी वो उसे मिल गई है, और ये गाड़ी मिस्टर पास्त्राना के ऑफिस से सिर्फ कुछ ब्लॉक आगे जाकर लावारिस पड़ी मिली है। लगता वक्त आ गया है। इस देश को हर अंजाम के लिए पूरी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार या जनता को अंदाजा भी नहीं है कि आगे क्या होने जा रहा है। अब तो सारे पत्ते तुम्हारे पास हैं पाब्लो, तुम जो चाहे कर सकते हो। निगोशिएट करो या फिर उनसे कहो कि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दें, एक्स्ट्रेडिशन रोक दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हो मिगवेल।
मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार ने रातों रात ये काम किया है, रातों रात उसने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को लागू कर दिया और इसे लागू करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना है जिसमें उन्होंने इसे इलीगल करार दिया था। और मुझे लगता है कि इस बार भी हमारे पास ज्यादा रास्ते नहीं है, हमें इस मामले पर नजर रखनी होगी और खुद को तैयार भी रखना होगा। बिल्कुल। वैसे पाब्लो, देखो तुम तो सब जानते ही हो, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं उस पस्तराना को तुम्हें छुपा कर रखना होगा, क्योंकि उसे ढूंढने के लिए पुलिस जो हो सकता है वो करेगी, हर जगह ढूंढेगी। इस बात की तुम बिल्कुल चिंता मत करो मिगुएल, कल मैं खुद इसका इंतजाम करूंगा। जब अटॉर्नी जनरल भी तुम्हारे हाथ लग जाएगा तब तुम इन दोनों का बिल्कुल सही इस्तेमाल करना। इन दोनों के लिए मैंने एक जैसे घरों का बंदोबस्त कर दिया और मेरे ये दोनों खजाने शहर से दूर एक जंगल के बीचों बीच होंगे। बहुत अच्छा आइडिया है। तो ठीक है पाब्लो, मैं चलता हूं। ठीक है, तुमने जो भी मशवरा दिया मिगुएल, उसके लिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये याद रखना कि तुम हर बात में हम पर भरोसा कर सकते हो। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, हमें एक दूसरे की जरूरत है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं पाब्लो। जब तक ये दो लोग तुम्हारे पास हैं तुम सरकार को घुटनों पर झुका सकते हो, जो चाहो वो करने के लिए मजबूर कर सकते हो। चलो अपना ख्याल रखो, टच में रहो। ओके सरकार को जद्दोजहद करते हुए पूरा दिन बीत चुका है। सरकार ने पुलिस की तैनाती में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बोगोता के हर चेक पॉइंट पर पुलिस और आर्मी पूरी तरह अलर्ट है। सब क्या हो रहा है? खबरों के लिए बड़ी हैरानी की बात है। मॉम, पापा आज घर नहीं आने वाले? नहीं बेटा, नहीं, वो नहीं आएंगे। लेकिन मैंने उन्हें फोन पर बोला है कि जैसे ही टाइम मिले वो घर आ जाए और हम सब मिलकर खूब सारी बातें करेंगे और एंजॉय करेंगे। उन्होंने फोन पर हमसे बात क्यों नहीं की? मुझे भी पापा से बात करनी है मम्मी। ओह मेरे तुम लोग बच्चों, तब सो रहे थे बेटा। तुम अपनी मॉम से उसी बात के लिए शिकायत किया करो जो तुम्हारी मॉम के बस में हो बच्चों, समझे? जो नहीं हो सकता उसके लिए जिद मत करो। चलो अब ये ड्राइंग करना बंद करो, ये सब बहुत हो गया। अब जाकर सोने की तैयारी करो, बाकी का काम कल करना, ठीक है? तुम मेरे अच्छे बच्चे हो ना? ठीक है दादी माँ। मेरे बच्चे तो हमेशा मेरी बात मानते हैं। चलो उठो, अब अपने हाथ धो लो और ब्रश करके सो जाओ। चलो उठो ये बेटा। सब तो मैंने कल भी किया था। शाबाश, बहुत अच्छे लड़के हो तुम। चलो मैं और तुम्हारी मॉम तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे। चलो जाकर ब्रश कर लो, सबको गुड नाइट बोलो और अपने कमरे में चले जाओ। इन्हें समझाने के लिए थैंक यू माँ। मेरी तो समझ नहीं आता मैं इन बच्चों को क्या जवाब दूं। कब तक इनके सामने बहाने बनाती रहूंगी? मुझे बहुत डर लगता है जब सोचती हूँ कि आखिर पाब्लो का क्या होगा। पाटी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम वाकई में बेवकूफ हो या जानबूझकर बेवकूफ बन रही हो। अब आपके कहने का क्या मतलब है माँ? क्योंकि मैं बेचैन रहती हूँ। मैं हर वक्त ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि वो उसकी रक्षा करे। मुझे पता नहीं कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन बोगोता में जो कुछ हुआ मुझे लगता है उसके पीछे उसी का हाथ है। मेरी समझ नहीं आ रहा कि तुम उसे अब तक जान पाई हो या नहीं। मैं ये सोचकर घबरा जाती हूँ कि आखिर उसे कहीं कुछ हो गया तो। शांत हो जाइए माँ, शांत हो जाइए। इस तरह रोना आपके लिए अच्छा नहीं है। आप शांत हो जाइए। सर, मैं आपके लिए कपड़े और ये चाय लाया हूं। कहीं आप ऐसा ना सोचे कि हम आपकी खातिरदारी नहीं करते। तुम्हारे बॉस का क्या हुआ? वो अभी तक आया क्यों नहीं? सर घबराइए मत, वो आते ही होंगे। पहाड़ी इलाके से आना आसान नहीं है। कैसे नहीं घबराऊं? तुमने मुझे कहा था 1 घंटे में छोड़ दोगे, 5 घंटे हो गए हैं। हाँ मानता हूं कि गलती हो गई, लेकिन कल से लेट नहीं होगा। कल की बात छोड़ो, मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। मुझे नहीं लगता कि तुम गोरिल्ला के मेंबर हो। मुझे मारना चाहते हो? देखिए सर, अगर हमें आपको मारना होता तो आपकी कब्र कब की खोद चुके होते हम लोग। आराम कीजिए। ब्रेकिंग न्यूज,
पुलिस जिस हरे रंग की माजदा 626 की तलाश कर रही थी वो उन्हें मिल गई है और ये गाड़ी पास्त्राना के ऑफिस से सिर्फ कुछ ब्लॉक आगे जाकर लावारिस पड़ी मिली। मैंने आपको कहा था ना कि हमारी पुलिस लापरवाही बरत रही है, क्योंकि वो गाड़ी ऑफिस से चंद मील की दूरी पर थी और इन लोगों को अब जाकर मिली। शायद वो बोगोता से बाहर जा चुके हों। देखिए, हमें ख्याली पुलाव नहीं बनाने चाहिए। सर, अपराधी तो अपराधी होते हैं। वो जानते हैं पुलिस को धोखा कैसे देना है और यही उन्होंने किया भी होगा। मैंने कहा ना कि हम उनकी तलाश में लगे हैं और उन्हें तलाश करके ही दम लेंगे। प्रेसिडेंट सर, कुछ भी कीजिए, मुझे कैसे भी मेरा बेटा वापस चाहिए। मिस्टर पासराना, तैयार हो जाइए, हम लोगों को अभी निकलना है। चलिए। मैं जानता हूं कि तुम लोग गोरिल्ला के तो नहीं हो, और मैं ये भी जान गया हूं कि तुम लोग शहर के हो, इस गांव के नहीं। बताओ तुम लोग कौन हो और बताओ मुझे यहां क्यों लाए हो। फिलहाल आपको कोई भी सवाल पूछने का हक नहीं है सर। मरीनो, हेलीकॉप्टर आ गया है। चलो जल्दी करो। हेलीकॉप्टर? गोरिल्ला गैंग के पास हेलीकॉप्टर कब आया? तो आपको उसे क्या है? ये कहां से आया बताओ। एक ड्रग सप्लायर से चुराया। अच्छा, साथ में पायलट को भी चुरा लिया। तुम्हारा नाम क्या है बोलो। देखिए सर, फिलहाल नाम में क्या रखा हुआ है, आपको एक ऐसे आदमी के ऑर्डर पर किडनैप किया गया है जिसका नाम एक्स्ट्राडिशन की लिस्ट में है और उसका नाम है पाब्लो एस्कोबार। अब तो समझ गए ना? मैं जानता था। देखिए सर, जल्दी चलिए, आपको कुछ नहीं होगा, मेरी बात मानिए। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। तुम लोग तैयार हो? हाँ। चलो। आइए सर। आप ठीक तो है ना सर? मेरे दम घुट रहा है। बस सर, पहुंच गए हम लोग। कैसे हैं मिस्टर पास्त्राना? कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत बुरा। मैं कब से सोच रहा हूं कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बस मेयर का इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं तो सरकार में भी नहीं हूं। आप नहीं जानते कि आप क्या चीज है मिस्टर पास्त्राना। आप इस महान देश के एक ऐसे बेहद ऊंचे पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जो हमेशा इस देश की सरकार में बना रहने की कोशिश करता है और बना भी रहता है। आपके फादर पहले इस देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और आप खुद को देख लीजिए कि आप सरकार में बने रहने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और मेयर भी बनना चाहते हैं। तो इसलिए तुमने मुझे किडनैप किया ताकि मैं इलेक्शन ना लड़ पाऊं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के पीछे आप जैसे नेता लोगों का ही हाथ है, लेकिन अब बहुत ही बुरी जंग होने वाली है मिस्टर पास्त्राना, बहुत ही बुरी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि उस एक्स्ट्राडिशन लिस्ट के लोगों में मैं सबसे शांत आदमी हूँ, सबसे ज्यादा शांत और शरीफ भी। लेकिन आपको बताना अपना फर्ज समझता हूँ कि आगे वक्त बहुत बुरा होने वाला है और उस बुरे वक्त की शुरुआत सबसे पहले आप जैसे नेता लोगों के साथ ही होगी। यानी तुम मुझे मारना चाहते हो? नहीं, देखिए, अगर हमारा इरादा आपको मारने का होता ना तो हम आपको बहुत पहले बोगोता में ही खत्म कर चुके होते।
खैर चलिए मेरी बात सुनिए मिस्टर पास्त्राना अरांगो, कि अब से और इसी वक्त से आप जिंदा रहेंगे या नहीं ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके फादर, जो कि आज की तारीख में एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, वो हमारा काम करने में पास होते हैं या फेल।